Good morning, girls. Today we're going to discuss the last topic of cross-functional system, that is supply chain management system. What is supply chain management system? It is the systematic strategic coordination of the traditional business functions and the tactics around these business functions within a particular company and across business within the supply chain for the purposes of improving the long term performance of the individual companies and the supply chain as a whole. Second, supply chain is the network of supplier, manufacturing, assembly, distribution, and logistics facilities that perform the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of these products to customers. Yeah. So, in simple words, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंज्यूमर्स तक या एंड साइट तक पहुंचाना हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें एडजॉइन करती है, सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं. क्लियर? अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका रोल है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना है. इन्वेंट्री कॉस्ट को हम रिड्यूस कैसे करेंगे? डिमांड को प्रिडिक्ट करके. जब हम डिमांड को प्रिडिक्ट करेंगे तो हमें मालूम है हमें कितना प्रोडक्शन करना है या कब प्रोडक्शन कम करना है, कब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है. उसी के हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन या अपना रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे और उसकी ऑर्डरिंग या रीशेड्यूलिंग करेंगे. क्लियर? Then, to reduce overall production cost by streamlining production process and by improving information flow between enterprise suppliers and distribution. बहुत सिंपल सी चीज़, प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आया, मैंने प्रोडक्ट बनाया, तो मैं प्रोडक्ट को सिर्फ स्टोर करके नहीं रखूँगा, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी भेजूँगा. तो प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी कम कैसे हो सकती है? जब मैं उतना ही रॉ मटेरियल ऑर्डर करूँ जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है. बहुत ज़्यादा इन हैंड स्टॉक मुझे नहीं करना है. बहुत ज़्यादा इन हैंड स्टॉक का मतलब है कैपिटल का ब्लॉक हो जाना. फिर जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो स्ट्रीमलाइन में उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचता रहे. नहीं तो अगेन क्या होगा? फिर मेरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और ये कैपिटल मेरा प्रॉफिट भी ब्लॉक करेगा. क्योंकि अगर शेल्फ में प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, शेल्फ में बहुत ज़्यादा स्टोर करता जा रहा हूँ, यानी मैं कहीं भेज नहीं पा रहा. और अगर मैं कहीं भेज नहीं पा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मेरे पास कहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है. तो सप्लाई चेन इस चीज़ को देखता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरीके से पास ऑन करूं. क्लियर? देन लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग बेटर क्वालिटी, वैरायटी एंड स्पीड. जल्दी पहुंचे और ऑप्शंस मिलें, वैराइटीज़ मिलें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व भी हम ईजिली कर सकें. फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला और सबसे कॉमन फीचर है इसका इंटीग्रेटेड बिहेवियर. इंटीग्रेटेड बिहेवियर की बात करूं तो स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सबका जितना भी इसका वर्क है या जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? देन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, जितने भी इस पर्टिकुलर चेन में इंक्लूडेड लोग हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं जिससे प्रॉपर वर्किंग हो सके, स्मूथ वर्किंग हो सके, कहीं पर कोई बैरियर ना आए. ठीक है? कहीं काम ना रुके. देन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ चैनल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. Mutually sharing channel risks and reward that yield a competitive advantage. Risk and reward sharing should happen over the long term. Risk and reward sharing is important for long term focus and cooperation among the supply chain members. Means अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो म्यूचुअली शेयर हो रही हैं. कई बार ऐसा होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस हो रहा होता है तो कंपनी उसको वो कम करती है, और रिवॉर्ड्स है, प्रॉफिट्स है, तो भी हम शेयर करते हैं इक्वल बेसिस पे. तो इन जनरल इसमें जितना भी हमारा लॉस है या जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे म्यूचुअली एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है जितने भी इस चैनल में लोग इंक्लूडेड है. क्लियर? देन कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स
हम सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे। प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे जाएगा, उससे लॉजिस्टिक के पास कैसे जाएगा, लॉजिस्टिक उसको किस तरीके से फर्दर आगे पास ऑन करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स, ये सारा जो चैनल है ये किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भीड़ बढ़ाते जाएँ या सामान मंगाते जाएँ और उसको कहीं कस्टमर तक ना पहुँच पाए। ठीक है, तो हम उतना ही सामान मंगाएंगे, उतना ही सामान का ऑर्डर करेंगे जितना डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और सब जो हमारे कंज्यूमर हैं वहाँ तक आसानी से पहुँचा सके। अकॉर्डिंग टू कूपर एंड एलराम, cooperation is not limited to the needs of the current transaction and happens at several management levels involving cross functional coordination across the channel members। ठीक है, वही चीज़ कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जो हमारा वर्क है, वो एक दूसरे साथ म्यूचुअली हो, टॉप लेवल, लोअर लेवल से लेके कस्टमर तक इन्वॉल्व होता है इसमें कि हम एक प्रॉपर वे में अपना काम करते हैं, चाहे हम सप्लायर की बात करें, चाहे हम कस्टमर की बात करें। क्लियर? देन फोकस ऑन सर्विंग कस्टमर्स। अगर हम सप्लाई चेन को प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं तो जो हमने गोल्स टारगेट किए हुए हैं, जो हमने बनाया, कंपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, उनको फुलफ़िल करने का जो मेथड है, जो हम उसको कर रहे हैं, हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो अगर कस्टमर्स हमारे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को हम प्रॉपर वे में सामान सब पहुंचा पा रहे हैं, उनके सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को, तो इसका मतलब है हम अपने जो गोल्स बनाए हुए थे, जो हमने अपना पॉलिसी इंटीग्रेशन किया हुआ था, वो फुलफ़िल हो रहा है। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस। जितनी हमारे इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ सप्लायर्स के साथ इनवॉइस की, और इनवॉइस अगर हमारी बन रही है तो हम कहीं ना कहीं उसमें पेमेंट भी कर रहे हैं। जितनी चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। सामान अगर मेरे पास आ रहा है तो उसी के हिसाब से पैसा भी सप्लायर के पास पहुंचना चाहिए। अगर कस्टमर को मैं दे रहा हूँ, क्रेडिट लोड दे रहा हूँ, उससे ले रहा हूँ, तो उतने टाइम पे मेरे पास भी पैसा आना चाहिए। तो जितनी चीज़ें हैं इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सारे प्रोसेसेस इक्वली इंटीग्रेटेड होने चाहिए, तब हम सही तरीके से चैनल में प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। देन पार्टनर्स टू बिल्ड एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अगर हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम करें, म्यूचुअली एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को, तो एक अच्छी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डेवलप होती है। और अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सुपर स्टॉकिस्ट है, वो कंपनी की पॉलिसी से सेटिस्फाइड है, कंपनी उसके काम से सेटिस्फाइड है, तो वो उसी को अपना काम देते रहेंगे। फिर वहाँ से एक जो चैनल बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर्स के पास जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स से कस्टमर्स के पास। तो ये एक चेन अगर प्रॉपर वे में चल रही है, हम प्रॉपरली अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल वे में वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। क्लियर? देन आता है स्कोप। व्हाट इज द स्कोप ऑफ SCM? फर्स्ट स्कोप इज सप्लायर मैनेजमेंट। सप्लायर मैनेजमेंट कैसे? अब हमें सप्लायर को अलग से कुछ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जितना भी मटेरियल है अनइंटरप्टेड फ्लो में मेरे पास पहुँच रहा है। क्यों? इसके लिए नीचे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उससे समझते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री मेरे पास पता है, रॉ मटेरियल मेरे पास कम हो रहा है, मैंने इन्वेंट्री से ऑर्डर किया, सप्लायर ने मुझे बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, व्हीकल नंबर सब कोट कर दिया, डेट एंड टाइम बता दिया, तो एक प्रॉपर वे में मेरे पास चीज़ें पहुंच रही हैं। इन्वेंट्री से मुझे स्टॉक इन हैंड पता चल रहा है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितना गया है, कितनों का पैसा आ गया, कितनों का नहीं है। रॉ मटेरियल के बारे में पता चल रहा है, कितना रॉ मटेरियल अभी मेरे पास है और मुझे कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम ये देख लेते हैं कि हमने जो ट्रांसपोर्टेशंस लिए हैं वो सही तरीके से हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा एक्सपेंस करें। कैसे इसको चेक कर सकते हैं? सपोज़ कोई गाड़ी है जो हरियाणा से माल लेके यूपी आनी है, बीच में दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली का भी सामान उतारते हुए आ सकती है, तो मुझे अलग से 2 गाड़ियाँ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसको मुझे देखना है। देन चैनल मैनेजमेंट है कि किस तरीके से हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, किस तरीके से हम सर्विसेज देंगे, कौन सा पाथ यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम अपना
चैनल डिज़ाइन करेंगे, होलसेलर को हम कहाँ रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ होंगे, सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बनेंगे, किस तरीके से कितने एरिया में एक सुपर स्टॉकिस्ट होगा, ये चैनल मैनेजमेंट कहलाता है और आसान हो जाता है वहाँ से मैनेज करना। फिर आता है पेमेंट मैनेजमेंट। पेमेंट मैनेजमेंट में हम जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो जिनको हम सामान दे रहे हैं, जिनसे हम सामान ले रहे हैं, उनका हम चेक करते हैं कि पेमेंट्स हो गए हैं कि नहीं हो गए, या उनसे पेमेंट्स हमें मिल गए या नहीं मिल गए, इसका भी ट्रैक हम यहाँ रख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि जितने हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस थे रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर थिंग्स, मीन्स कि जो हमने सोचा था कि ये फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हमें होंगे, इस तरीके का चैनल डिज़ाइन करके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करके, वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कर पा रहे हैं तो हम उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वहाँ देखे जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखी जाती हैं। फिर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हम अपनी जो सेल्स फोर्स है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमने सुपर स्टॉकिस्ट को पेरोल पे बंदे दिए हैं या उनसे क्या रखा है थर्ड पार्टी पर्सनस लेने के लिए, तो किस तरीके से हम सेल्स बढ़ा रहे हैं अपनी सुपर स्टॉकिस्ट को, या अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको हम कितनी हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ द स्कोप ऑफ SCM। देन इट कम्स द मॉडल ऑफ SCM। तो अगर मैं मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर तीन मेन चीज़ें हैं, फाइनेंशियल फ्लोज, इन्फॉर्मेशन फ्लोज एंड मटेरियल फ्लोज। फाइनेंशियल फ्लोज में मैं देखता हूँ कि जो मेरे फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हैं या जो मेरा मॉनेटरी है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें कहीं क्रेडिट यूज़ हो रहा है तो क्रेडिट लिमिट कितनी है, कितने टर्म्स है, पेमेंट शेड्यूल्स किस तरीके से हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, कंसाइनमेंट हमें कब देना है, उस कंसाइनमेंट का पेमेंट कब लेना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। देन इंफॉर्मेशन फ्लो में हम ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशंस फ्लो करते रहते हैं अपने पर्टिकुलरली जो हमारा स्टॉक गया है उसके रिगार्ड्स में, जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके स्टॉक उसके फॉर्म में। और हम ये भी देखते रहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है या उस प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में किसी के पास कोई फीडबैक है तो वो भी हम यहाँ पर लेते रहते हैं। देन आता है मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो में हम अपने फिजिकल प्रोडक्ट फ्लो को देखते हैं, रॉ मटेरियल को या फिनिश प्रोडक्ट फ्लो को, कि वो किस तरीके से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कौन से लेवल पे है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। क्लियर। देन इट कम्स फ्रेमवर्क ऑफ SCM। फ्रेमवर्क में देखें तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जहां हम कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं कि हम कस्टमर को सर्विस प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उसकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हम कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर स्ट्रक्चरल लेवल पे दो चीज़ें, हम चैनल डिज़ाइन देखते हैं, हम नेटवर्क स्ट्रैटेजी देखते हैं। चैनल डिज़ाइन मींस जो हमने पहले बात की थी कि हमारा जो चैनल बना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसमें कोई कमी है या हमें कोई और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर असाइन करना है मार्केट को कवर करने के लिए, तो ये हम यहाँ देखेंगे। नेटवर्क में देखेंगे कि जो हमारा नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारी सारी चीज़ें आसपास जा रही हैं, जो हमारा फिजिकली प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, या इन्वॉइसेस जो हैं वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सही टाइम पे इन्वॉइसेस या कैश फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन फंक्शनल में आते हैं तो फंक्शनल में वेयर हाउस डिज़ाइन एंड ऑपरेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है, मटेरियल्स मैनेजमेंट है। वेयर हाउस में हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्टॉक है हम किस तरीके से रख रहे हैं, स्टॉक को रखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हमारे रॉ मटेरियल्स की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है टू एंड फ्रो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर कम पड़ रहा है तो हम किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन चैनल तैयार करना है या हम शेयर ट्रांसपोर्टेशन चैनल पे जाएंगे। मटेरियल मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल सप्लाई कब होनी है, कैसे होनी है, किस वेंडर से होनी है, किस तरीके से उनका पेमेंट होना है, दैट माई फंक्शनल थिंग। एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली पॉलिसीज़ हम कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे या हम बनाएंगे तो हम कैसे स्ट्रैटेजी उनको बताएंगे, प्रोसीजर्स क्या फॉलो करेंगे, फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, क्या फैसिलिटीज़ हम देंगे। क्लियर। देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज में कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई प्रोसेस चेंज हो रही है या कुछ बढ़ रहा है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। क्लियर। देन इट कम्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ SCM, दैट इज़ प्रोसेसेस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस है इसकी। फिर कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट है, डिमांड मैनेजमेंट में कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट है, प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड
कमर्शलाइजेशन है, रिटर्न्स मैनेजमेंट है। इसको स्टार्टिंग से देखें अगर हम तो सिंपल है। सबसे पहले तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है हमें। कस्टमर की जो डिमांड्स हैं या जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें देखना है, फॉर्म करना है कि जो हमारा कस्टमर्स कौन से हमारे साथ रुके हुए हैं, कौन से हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स कैसे हैं, जो कस्टमर्स लॉयल्स हैं उनको हम किस तरीके से रिटेन करेंगे। ठीक है, देन कम्स कस्टमर सर्विसेज, कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में हम उनको किस तरीके से बता रहे हैं। अगर ऑर्डर है तो हम उनको क्या शिपिंग अगर हो रही है तो हम उनको क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं। देन इट्स कम्स डिमांड मैनेजमेंट, जो वेरियस डिमांड्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल किया जा रहा है। एकदम से अगर हमारे किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में तो किस तरीके से मार्केट में फ्लोस का बढ़ाया जाए, कैसे हम सप्लायर्स के थ्रू या अपने सुपर स्टॉकिस्ट के थ्रू वहाँ पर एक डिमांड क्रिएट अगर हुई है उसको फुलफ़िल करें, ये चीज़ें चेक होती हैं। कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट में कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया हुआ है या जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास वो कैसे उन तक पहुँच रहे हैं, किस तरीके से हम कम कॉस्ट में उनके पास पहुँचा पाएंगे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम ऑनलाइन परचेजिंग बहुत करते हैं। तो क्या होता है, कोई ज़रूरी है कि हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी का ही पर्टिकुलर जगह से हमारे पास आए, हमारे पास दिल्ली से आ रहा है, असम से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है। तो ये सब लो कॉस्ट पे कैसे जा रही है, 30 रुपये 40 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं और हमको पहुंचा दे रहे हैं, और कई बार तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे फिर भी हम तक आ जा रहा है। तो ये कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट है कि हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं किस तरीके से हम कॉस्ट कम कर सकते हैं और ऑर्डर तक वो चीज़ पहुँचा सकते हैं जिससे हमारा पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे। देन मैन्युफैक्चरिंग फ्लो है, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो रॉ मटेरियल किस तरीके से आना है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट कैसे यूज़ किए जाने हैं, फिनिश प्रोडक्ट कैसे रखा जाना है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और फिनिश प्रोडक्ट इसलिए हम चेक करते हैं ताकि हम उसका जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हमें 10 बार सोचना ना पड़े कि हमें प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, कैसे पहुँचाना है। हमें मालूम है कि हमारा स्टॉक कहाँ रहता है और उसको कैसे हैंडल करना है। देन प्रोक्योरमेंट में हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे हम ले रहे हैं वो कैसे हमें हमारी सप्लाईज़ अनइंटरप्टेडली दे रहे हैं, हम किस तरीके से अपना कैपिटल जो है वो कम इन्वेस्ट करते हुए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आती हैं। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि कोई नया प्रोडक्ट है या कोई प्रोडक्ट चल रहा था उसके रिगार्ड्स में हमने कोई एक सब प्रोडक्ट भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना, उसको कमर्शलाइज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। और इसके जो सिंपल सी चीज़ें इसमें इंटीग्रेशन जो है कस्टमर्स और सप्लायर्स को प्रोडक्ट प्रोसेस में हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें पता चले कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसी के हिसाब से हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं। देन रिटर्न मैनेजमेंट, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल रहा है, प्रोडक्ट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से कस्टमर से ले रहे हैं जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। क्लियर। नाउ कम्स एक्टिविटीज़, अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़, जहाँ पर हम जो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं या जो हमारा सेल है, अगर हम इसको सेल से समझे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई एक कस्टमर आया, वो सेलिंग में टर्म्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली से कि वो एक्स प्रोडक्ट लेने आया था और उसी तरीके का प्रोडक्ट वाई है जो कि उससे थोड़ा कॉस्टली है, तो हमारी कोशिश होगी कि वो एक्स छोड़ के वाई ले ले। ऐसे ही जब हम अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ टॉप टू डाउन है, मींस पहले हम रॉ मटेरियल्स डिसाइड करते क्या होंगे, फिर हम सोचते हैं उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, फिर हम ये सोचते हैं कि उसका प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। और ये प्रोडक्ट हमारे दिमाग में होता है कि हम एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे और होते होते कभी कभार वो वाई बनता है, मींस क्वालिटी हाई हो जाती है या प्रोडक्ट में जो फीचर्स हमने सोचे उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़, जहाँ हम रॉ मटेरियल से शुरू करके फिनिश प्रोडक्ट पे आते हैं। डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ उल्टी होती है, इसमें हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट होता है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है कि हमें ये बनाना है, अब ये होगा कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें लेके बनाना है। दैट इज़ डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस। सप्लायर्स को काफ़ी एडवांटेजेस हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता क्योंकि कंपनीज़ उनको खुद बताती हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनको पता चल जाता है। प्लस ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र होने से बहुत ज़्यादा पेपर वर्क कम हो जाता है। देन कम्स इन्वेंट्री इकनॉमी, हमारा जहाँ कैपिटल अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक था अब कम हो गया है, हम उतना ही कैपिटल अपना ब्लॉक करते हैं जितने में हमारा मिनिमम काम चल जाए। यानी
अगर मेरा रॉ मटेरियल एकदम ख़त्म होने वाला है, जो मेरे पास 3 दिन का बचा और मुझे मालूम है 3 दिन में मेरा रॉ मटेरियल आ जाता है, तो मैं 3 दिन पहले उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो जैसे यहाँ रॉ मटेरियल ख़त्म हो रहा होगा मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में क्या हो गया कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, चैनल्स हमारे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, हमको हर एक को फॉलोअप करना पड़ता था। अब ये फॉलोअप हमारा ऑनलाइन हो जाता है, चैनल के थ्रू ही हो जाता है। चैनल मैनेजमेंट हमको पहले बनाना पड़ता था, हर बार एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ता था। अब हमने कंपनी ने डायरेक्ट एक सुपर स्टॉकिस्ट बना दिया। सुपर स्टॉकिस्ट ने अपने 10 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, 10 डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने 10 होलसेलर बना लिए, 10 होलसेलर ने अपने रिटेलर्स बना लिए। तो क्या हो गया, चैनल अपने आप मैनेज हो गया। हमें अब बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बहुत ईजिली हमारा फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है। फाइनेंशियल में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी कॉस्ट अब कम होती जाए, क्योंकि अगर मेरे सारे चैनल्स बने हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बनी हुई है, तो कॉस्ट कम हो रही है। उस कॉस्ट को कम करते हुए हम अपने सेविंग पोटेंशियल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने फंड्स को बढ़ा सकते हैं, और ये जो बढ़े हुए फंड्स हैं इनको हम फर्दर और दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। देन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें अगर एक स्ट्रीमलाइंड हैं, कैसे रॉ मटेरियल आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे फिनिश गुड बन रहा है, फिनिश गुड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे उसको लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास भेज रहा है, तो अगर मेरी ऑपरेशंस एकदम स्ट्रीमलाइंड है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जा रही है, उससे उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। फिर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी बढ़ रही है, कस्टमर्स की बात ज़्यादा सुनी जा रही है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिल रही है, फ्री डिलीवरीज मिल रही हैं, आप घर पे बैठे आपका सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एम्प्लॉयज़ या इंटरनल कस्टमर्स को भी प्रॉफिट्स होते हैं, कॉपरेशन बढ़ता है, टीम वर्क बढ़ता है, एक दूसरे को प्रोडक्ट्स के बारे में हमें मिलता है। कई जगह पे तो प्रोग्राम ही चलता है कि जहाँ पे पहले हम अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को फ्री सैम्पल्स देते हैं, उनके फीडबैक्स लेते हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, डिलीवरी में भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू होती हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट। वही अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल सप्लाई चेन की बात करें तो सेल्समैन होते थे जो घर घर जाते थे, लोगों की बात करते थे, दुकानों पे जाते थे, सब करते थे। अब क्या है, अब चैनल बन गया, उन चैनल के थ्रू ही हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा कॉस्टली, ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है काफ़ी कॉस्टली पैकेज है जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हायर नहीं कर सकती है। Girls, this is the last topic from your cross-functional system. So if you have any problem, do message me on the group and I'll try to solve it. Okay? Thank you, girls.